चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रा। ठीक है, तो टाइप वन से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके बाद सवाल करेंगे। तो चलिए, जितने भी सारे नाइन्थ टेंथ में आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, बस फार्मूला बेस्ड आपका सवाल यहाँ पे रहने वाला है टाइप वन में, है ना। यदि आप फार्मूला, जो भी फार्मूला हम बताएंगे उसको यदि आप रट्टा मार लेते हैं, तो फिर आपका सवाल ये टाइप वन से नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे सबसे पहला फार्मूला आपका क्या है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ये तो सभी को ही जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फार्मूला क्या है आपका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक स्क्वायर में और एक क्यूब वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से एक हम लोग फार्मूला निकालते हैं। एक ये तो फार्मूला रटना है, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा जिससे आपका सवाल डायरेक्ट बनेगा ट्रिकी, वो हम लोग इसमें अरेंज करेंगे। तो इसको क्या करते हैं कि एक बार हम लोग इसको प्लस करते हैं, ठीक है, एक बार इसको प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। इसी तरह का आपका फॉर्मेट क्या कहाँ आएगा एग्जाम में, सवाल इसी के फॉर्मेट में रहेगा। जैसे कि चलिए देखिए यहाँ पे कि यदि हम इसको एक बार क्या करते हैं, एक बार इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जोड़ रहे हैं तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a² प्लस b²। तो यहाँ से एक हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं, है ना, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका एक ट्रिक बना, फॉर्मेट बना, जिसमें सवाल इस तरह से सेट किया जाएगा। ठीक है, आपका ए का वैल्यू कुछ भी दे सकता है, बी का वैल्यू कुछ भी दे सकता है यहाँ पे। तो इस तरह का फॉर्मेट जब भी हम लोग देखेंगे तो आंसर क्या होगा, आपका 2 होगा। तो ये हमारा पहला ट्रिक है। ठीक है, चलिए। सर ये क्लास वन है क्या, मतलब हाँ क्लास वन है अलजेब्रा का। चलिए दूसरा यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एक बार हम लोग माइनस करेंगे। एक बार जैसे ही माइनस करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लास्ट में हम फॉर्मेट लिख देंगे कि किस पे ये सवाल सेट होने वाला है और डायरेक्टली सवाल आता है। ठीक है, अच्छा इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे यदि हम लोग माइनस करेंगे इसको, तो ये वाला पार्ट पूरा कट जाएगा, ये बच जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये 4 ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो फॉर्मेट आएगा, सवाल का फॉर्मेट, मतलब जो क्वेश्चन सेट होगा ना, वो इसी फॉर्मेट में रहेगा आपका, चाहे ए का वैल्यू या बी का वैल्यू कुछ भी दे वो। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी को हम लोग इधर ले आएंगे, ए बी को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। तो बस ये एक ट्रिक है ये, कि यदि हम लोग दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर 2 आएगा, और जब दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। और नीचे आपका ए बी रहने वाला है, उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा और इसमें ए बी रहेगा। चलिए एक जगह हम इकट्ठा कर देते हैं दोनों को। सबसे पहले जो पहला हमारा जो स्टार रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, सवाल इसी पे फॉर्मेट, ये इसी के फॉर्मेट में सेट होगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है
तो यहाँ भी आपका प्लस होगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। एक पहला ट्रिक ये बना। दूसरा क्या होगा कि यहाँ पे माइनस होगा तो नीचे आपका ए बी होगा। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है, डायरेक्ट सवाल इसी पे सेट होता है आपका, ठीक है। अभी सवाल हम लोग करने वाले हैं इस पे। तो ये दोनों फार्मूला याद रखने का तरीका क्या है, यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो यहाँ भी प्लस होगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये क्या होगा, 2 होगा। और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ए बी दिखेगा, ए बी के फॉर्मेट में, और इसका आंसर कितना होगा, तो 4 होगा। तो बस ये चीजें दो याद रखना है, और यहाँ से डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारा मेन फॉर्मूला है वो क्या है ये तो दोनों हो गया, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक चीज और है, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब यहाँ से कितना फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, तो आप देखिए, एक बार ए बी को हम लोग नीचे ले आएंगे, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए माइनस बी आंसर होगा। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये जो हम बना रहे हैं ये आपका क्या है, फॉर्मेट है, जो सवाल इसी पे सेट होगा। मतलब जो भी सवाल सेट किया जाएगा बस इसके फॉर्मेट पे सवाल सेट किया जाएगा। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ देखिए, 10 बजे जो स्टार्ट होती है क्लास वो होती है एडवांस की, और 8 बजे कॉमर्शियल का, ठीक है। तो कॉमर्शियल का 1 तारीख से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, 8 बजे रात। उसमें अभी ये जेपीएससी का सीडीपीओ का मेंस का बैच चल रहा है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसके बाद 1 तारीख से शुरू हो जाएगा आपका कॉमर्शियल। चलिए तो सवाल देख लेते हैं कुछ, इसके बाद हम लोग बात करते हैं। चलिए तो सबसे पहले छोटा छोटा सवाल लेते हैं, है ना। हमारे पास कितने फार्मूला होंगे, हो गए। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारा पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, ये दो फार्मूला, 4 फार्मूला हो गया। और एक ये भी फार्मूला आपका है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब बेसिक फार्मूला आपका यही है। इसी फार्मूले से मतलब अरेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका जो फार्मूला है वो स्क्वायरिंग वाला फार्मूला है, ठीक है। अब हम लोग क्यूब वाला भी फार्मूला हम लोग देखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फार्मूला भी। चलिए तो सवाल कर लेते हैं कुछ, इसके बाद फिर से हम लोग बात करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, हाँ तो इसका आंसर आप लोग बताइए कितना आंसर आएगा इसका, है ना। और एक चीज जो भी है, यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग बना रहे हैं ना, जैसे मान के चलिए ये है, तो आपको यहाँ पे ऐसे भी लिखेगा, इस फॉर्मूले को अरेंज करेगा कैसे, तो ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी, ठीक है, इस तरह से अरेंज करेगा ये। तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह से फॉर्मूला। तो कभी कभी स्क्वायर वाला इस तरह से लिखेगा, कभी कभी क्या, हमेशा लिखेगा, ठीक है। हाँ, सवाल में आपका ये देगा इस फॉर्मेट में। तो वही यहाँ पे पहला सवाल है, पहला सवाल आपका है कि 883 × 883 माइनस 117 × 117 का मान बताना है आपको। क्या होगा इसका आंसर, आप, चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ पूजा जी, जेएसएस सीजीएल के लिए मैथ्स क्लास कौन सा टाइम होगा।
ये आपका 3 बजे एप्लीकेशन पे है और 2 बजे यूट्यूब पे है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको यदि हम लोग ए मान लेते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा हमारा, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी हम लोग देखे थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। चलिए तो एक बार प्लस करते हैं और एक बार इंटू माइनस करते हैं और दोनों को गुना कर देते हैं, ठीक है। तो एक बार प्लस कीजिए, 883 में 117, तो कितना हो जाएगा आपका, 83 और 17 आपका 100, 8 और 1 9, तो 1000 आपका हो जाएगा यहाँ पे। और गुना ए माइनस बी, घटाइए यहाँ पे, तो 13 में 7 चला गया तो 6, और 7 में 1 चला गया, सॉरी हाँ 13 में और 7 में, 1 मिनट, 883 में 117 घटा रहे हैं तो यहाँ पे 6 हो जाएगा आपका, 13 में 7 में 1 चला गया तो 6, और यहाँ पे 8 में 1 चला गया तो 7। हाँ सही है, चलिए 7 6। कितना हो जाएगा आंसर, तो पहला आंसर हो जाएगा 766 पे 000। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो डायरेक्ट फार्मूला पे था, तो जब तक आपको फार्मूला रटा हुआ नहीं रहेगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ फार्मूला आप पूरी तरह से रट लीजिए, जो भी फार्मूला बताएं, और फॉर्मेट तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। फॉर्मेट एक बार अच्छे से समझना है, इसके बाद आपको भूलना ही नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, सवाल नंबर 2। तो देखिए कुछ कुछ अपना कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है, ये नहीं मैच कर रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये जो है और ये कॉमन आ रहा है, दोनों सेम है, तो जब दोनों सेम है तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, है ना। 8765 को यदि हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो 974 माइनस 874 आपका ये आएगा, है ना। तो एक्चुअल में यहाँ पे देख रहे क्या रहे हैं कि 8765 और ये 974 में 874 घटा रहे हैं, तो आपका कितना बचेगा, 100 बचेगा, यानी कि डबल जीरो। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक चीज और भी देख सकते हैं, ट्रिक क्या होगा हमारा, पूरे ऑप्शन में 8765 यहाँ पे दिख रहा है, 8787 है ना, तो 947 तो कभी होगा नहीं। तो इसको जब हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो जो इसमें 974 में 874 घटा रहे हैं तो 100 बच रहा है, डायरेक्टली आप इसको आंसर को क्लिक कर सकते थे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। हाँ तो इसका आंसर बताइए यहाँ पे क्या बोला है कि 270 गुने 217 217 गुने 217 प्लस 183 गुने 183। तो यहाँ पे क्या है कि ये आपका प्लस में है, ये भी आपका प्लस में है, दोनों फार्मूला, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे दो फार्मूला आपका रहने वाला है ना। कौन कौन सा, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा फॉर्मूला आपका रहने वाला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे ए बी आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक बार हो सकता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे और एक बार ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। तो आपको डेटा पे यहाँ पे ध्यान देना है कि डेटा क्या है, बड़ा बड़ा डेटा आ रहा है, तो हम लोग का प्लस वाला ही फॉर्मूला हम लोग का लगेगा यहाँ पे। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं।
क्योंकि देखिए ये वाला हम पार्ट निकाल रहे हैं, तो ये इधर चला जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी हो जाएगा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों को जोड़िए एक बार, ठीक है। तो 200 और 100 300, 300 हो गया, और 83 और 17 100 400। तो यहाँ पे 400 हो गया जोड़ने पे, तो 400 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपका, माइनस कितना हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 2ab है, तो 2 इंटू ए इंटू बी, ये कितना हो जाएगा, तो 4 चक 1600 हो जाएगा, सॉरी 16 पर 16,000 हो जाएगा। 4 चक 16, 16 पर 4 जीरो, और माइनस इसको आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, इसको पूरा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको। तो चलिए यहाँ पे 217 को डबल करिए, तो कितना हो जाएगा आपका, 434 हो जाएगा। 217, 17 दुना कितना हो जाएगा आपका, 34 हो जाएगा। तो 434 गुने 183, ठीक है। 16 पे 4 जीरो, माइनस करेंगे, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। कोई वैसा ट्रिक तो नहीं आ रहा है, जैसे देखिए लास्ट में सब में 8 8 8 है, ठीक है। तो वैसा ट्रिक नहीं है। यहाँ पे आपका 9 है, 7 है, 9 है, 6 है। चलिए देखते हैं, है ना। तो 2 डिजिट तक हम लोग कर लेंगे, इसके बाद आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीजें देखिए, क्योंकि इतना टफ सवाल नहीं देना चाहिए था, हम फॉर्मेट बताए हैं। यदि आप यहाँ पे माइनस लगा के देखें तो क्या होगा, पहले एक बार देख लेते हैं इधर भी, ठीक है। हो सकता है कि हम लोग का सवाल रॉन्ग हो ना। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी हो जाएगा इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो 217 में तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 7 में 3 चला गया, 4 हो गया, और 21 में आपका 18 चला गया, तो कितना हो गया, 3 हो गया। 18 3 21 हो गया ना। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो जीरो नहीं हो रहा है। हाँ, ये चीज नहीं हो रहा है। माइनस नहीं लगा सकते, प्लस लगाया लगाना है यहाँ पे। चलिए, लेकिन एक सवाल इतना लेंदी आ गया। चलिए इसको कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ, इसको करके आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4। देखिए, अब सवाल नंबर 4 ठीक है, फॉर्मेट में है ये, जो भी फॉर्मूला बताए हैं उसके फॉर्मेट में है। चलिए तो बताइए इसका आंसर कितना होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हाँ, उसको 3 नंबर सवाल आप लोग करके देखिएगा, या फिर हाँ रूबी जी आंसर बता रही हैं। हाँ चलिए, तो कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा उससे। देखिए यहाँ पे ए, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और 2ab है ना। तो जब हम इसको ए मानते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। यही फॉर्मूला है। तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा इसका। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मेट दिख रहा है ना आपको। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं, बस यही आपका आंसर है, और यही आपका ट्रिक भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए में बी को घटाइए, यहीं पे घटा करके उसको स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो 7 में 17 में 9 चला गया, तो कितना हो गया आपका, 8 हो गया, और 7 में 6 चला गया, तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो 18 का स्क्वायर कितना है, 324। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही आंसर है। तो बस ऐसे ही फॉर्मेट का में आपका रहने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अभी हम लोग स्क्वायर वाला देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है तो क्यूब वाला पूछा जाता है, ए ए क्यू प्लस बी क्यू। चलिए इसका आंसर बताइए, सवाल नंबर 5 का। हाँ, सवाल नंबर 5 का आंसर बताइए कितना होगा इसका। ये दोनों सेम है ना। अब इसमें प्लस में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, बस फॉर्मेट देखना है
कि कौन सा फॉर्मूला में ये सेट किया गया है। हमें डिजिट नहीं देखना है कि कितना है, ये हो सकता है कि 3 डिजिट, चार चार डिजिट का आंसर दे दे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें फॉर्मेट देखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, तो ए प्लस बी कितना है, दोनों को जोड़िए, है ना, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 400 और 100, 500 हो गया, 56 और 44 100, तो 500 और 100 कितना हो गया, 600 हो गया। तो 600 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 600 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 पे 4 जीरो, 36 पे 4 जीरो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्या जब ये फॉर्मेट पता होगा तो ये सब लिखने की जरूरत है? नहीं, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यदि आप बस फॉर्मेट समझ रहे हैं तो। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हाँ, अब आइए, अब थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ठीक है। यहाँ से अच्छा सवाल है, बस वो बेस बनाना था कि किस टाइप का, मतलब कैसे दिमाग लगाएंगे, वो चीजें थी। अब यहाँ पे देखिए, इसका डायरेक्ट हम ट्रिक बताए थे। चलिए एक बार फिर से फॉर्मेट समझ लीजिए, देख लीजिए एक बार। ये दोनों, यहाँ पे प्लस है आपका, तो नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, इसका आंसर 2 लिखेंगे डायरेक्ट। यहाँ पे माइनस रहेगा तो नीचे ए बी लिखेंगे, और इसका डायरेक्ट आंसर रहेगा 4। तो चलिए आप बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। यहाँ पे माइनस है ना, तो ये दोनों गुना में रहेगा, और इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा क्या, 4। ठीक है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 4। मतलब सवाल देखते ही आंसर क्लिक कर देना है आपको, है ना। चलिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे सेट है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम लोग ए मान लिए हैं किसको, ए मान लिए हैं 589 को, और बी मान लिए हैं 187 को, बस। और ए प्लस बी के फॉर्मेट में, मतलब क्वेश्चन से हम लोग फॉर्मूला में जा रहे हैं, और डिवाइडेड बाय क्या है, यहाँ पे ए बी है, और इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, 4 पढ़े हैं। इसका आंसर होता है 4। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 2। हाँ, सवाल नंबर 2 बताइए, इसका आंसर कितना होगा। चलिए अब आप लोग आंसर बताना शुरू करिए। चलिए 7 का, हाँ 7 का आंसर कितना होगा। जैसे देखिए फॉर्मेट है ना, तो ये वाला फॉर्मेट में क्या था, आंसर 2 ना आएगा। कैसे लाए, हाँ 1000, है ना, 1069 कैसे आ गया, ये फॉर्मेट है, ठीक है। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा आंसर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या, यहाँ पे प्लस, हम बोले थे कि यहाँ पे प्लस रहेगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला कितना होता है, 2 होता है। चलिए समझ में आ गया ना, वही चीज तो बताए हैं, यही फॉर्मेट में है ना सेट, तो इसका आंसर 2, इसका आंसर 4 होगा। तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो इसमें कंफ्यूजन के लिए आपको दे रखा था कि नन ऑफ दिस भी होगा, ठीक है, टू भी नहीं, टू नहीं दे रखा है। चलिए अगले सवाल के चलते हैं, सवाल नंबर 8। हाँ, अब सवाल नंबर 8 से नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें आप नया कॉन्सेप्ट सीखिए अब। पहले कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, इसके बाद सवाल करते हैं।
देखिए अब फिर से फॉर्मूला, पीछे जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, स्क्वायर वाला पढ़े थे, ठीक है। अब हमें क्यूब वाला पढ़ना है। तो सबसे पहले ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला, बहुत फेमस फार्मूला है ये, है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है आप। ये पहला फार्मूला हो गया। तो इस फार्मूले से क्या क्या सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है। पहला फार्मूला से क्या क्या सवाल बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट देगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाय, इस पूरे पार्ट को नीचे ले आएगा ये, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका, तो ए प्लस बी बचेगा। तो ये आपका पहला फॉर्मेट है सवाल का, ठीक है। जब भी एलएचएस में इस तरह से दिखेगा आपको सवाल में, ए की जगह कुछ भी डाल सकता है, बी की जगह कुछ भी डाल सकता है, तो आप सिंपल सा करेंगे ए प्लस बी दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या है आपका, तो दूसरा फार्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये कभी कभी इस तरह से ऐसे भी पलटेगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बी, ये अरेंज कर सकता है, ठीक है, उससे घबराना नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका सवाल बनेगा वो क्या बनेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसका ट्रिक क्या है याद रखने का, जब ऊपर में माइनस दिखेगा ना तो ए माइनस बी का फॉर्मूला है, और जब ऊपर में प्लस दिखेगा तो ए प्लस बी करना है, बस यही ट्रिक है आपका, ठीक है। बस ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू दिखेगा तो ए प्लस बी कर देना है आपको, और ए क्यू माइनस बी क्यू दिखेगा माइनस में तो ए माइनस बी कर देना है, ठीक है। चलिए, तो ये दो फॉर्मूले आप, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है, ये सवाल इसी पे सेट हो किया जाता है, इस फॉर्मेट पे। चलिए, तो दोनों फार्मूला यहाँ पे पता है आपको। अच्छा, 8 का भी आंसर आ गया ना, हाँ, तो फार्मूला जिनको याद है वो तो कर ही लेंगे, ठीक है। अच्छा, चलिए एक और, यहाँ पे तीसरा फार्मूला में आते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, है ना। ये इसका क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, है ना। ये भी फेमस फार्मूला है आपका। तो यहाँ पे हम लोग अरेंज कर सकते हैं इसको, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास बचेगा ए प्लस बी। मतलब ऊपर वाला भी लिख सकते हैं और नीचे वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी। चलिए, तो ये हो गया। अब चौथा फार्मूला भी देख लीजिए, यहाँ पे माइनस वाला, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, है ना, माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री ए स्क्वायर बी और प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब यहाँ से इसको अरेंज कर सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, माइनस थ्री ए बी को कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी आपका आएगा, ठीक है। चलिए, तो कुछ ये दोनों फार्मूले सेम है, एक ही जैसा है। अब चले आगे बढ़े, अब सवालों पे आते हैं, है ना। चले, 8 का अब क्या है, तो हम क्या ट्रिक बताए थे, ट्रिक क्या बताए अभी, कि जब माइनस में दिखे ना तो माइनस वाला फार्मूला लगा देना है और ए माइनस बी कर देना है। ए का वैल्यू आपका 735 है और बी का वैल्यू आपका 105 है, दोनों को घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो ए माइनस बी आपका होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 630। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो किन का आंसर आया था, रूबी जी का आंसर आया था। हाँ, 8 का ए आंसर आपका सही है।
चलिए तो फॉर्मेट में इसको समझेंगे तो कैसे? ए का क्यू माइनस बी का क्यू है, डिवाइडेड बाय आपको वही रहेगा ए स्क्वायर ए बी, है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला जानते हैं ए माइनस बी, तो ए माइनस बी पे आपको वैल्यू को बैठा के आप आंसर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इसको आप घटा देंगे तो यहीं से आपका ट्रिक बनता है, ये ट्रिक है आपका, ठीक है। ये दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे। ट्रिक हमारा क्या है, यहाँ पे माइनस दिखेगा तो दोनों को माइनस कर देना है, यहाँ पे प्लस दिखेगा तो दोनों को प्लस कर देना है। हाँ लेकिन फॉर्मेट पता होना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट है या फिर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेट है। सवाल नंबर 9, चलिए बताइए इसका आंसर कितना होगा। हाँ ट्रिक से करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ट्रिक आपका क्या है, प्लस दिख रहा है ना यहाँ पे, तो बस दोनों को प्लस कर दीजिए इसको, ये हमारा ट्रिक हो गया। दोनों को प्लस कर दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। 963 में 137 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1100। 910 तो 1100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, ठीक है। हाँ ये ट्रिक क्यूब में ही काम करेगा, ठीक है, क्यूब में ही काम करेगा। चलिए, सबका अलग अलग ट्रिक है ना, जहां जहां पे। चले तो इसका फॉर्मेट क्या था, तो ए क्यू प्लस बी क्यू था, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है, ए प्लस बी होता है। तो हम ट्रिक क्या बताएं कि यहाँ पे जब प्लस दिख रहा है ना, तो यहाँ पे भी प्लस होगा, तो वही चीज ट्रिक यहाँ पे है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 10। चलिए ये भी अच्छा सवाल है और पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। हाँ, इस टाइप का सवाल जेएसएससी भी पूछा है, और वो फेमस सवाल, ये फेमस फार्मूला है यहाँ पे। क्या है कि इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो आपके पास जो फार्मूला आने वाला है वो कौन सा फार्मूला आने वाला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा देखिए ये स्क्वायर में है, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप बोल सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, है ना। अब आपको एक चीज और नोटिस करना है, ये जो 112 दे रखा है, वो ये दोनों को माइनस करने पे है या दोनों को प्लस करने पे है। तो 256 में कुछ हम जोड़ देंगे तो ज्यादा आ जाएगा, तो माइनस में है, यानी ये माइनस वाला फॉर्मूला दे रखा है। तो ये फॉर्मूला जो सेट किया गया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी है, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, ये प्लस पूछ रहा है ना। ए प्लस बी का फॉर्म, ए प्लस बी आपका क्या होगा, तो जोड़ दीजिए यहाँ पे, है ना। 256 में तो 300, 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ठीक है। 256 प्लस 144। चलिए क्लियर है। हाँ तो 10 का अब आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 का आंसर आपका 400 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हाँ अब सवाल नंबर 11, बताइए क्या है यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है ए बी। तो हम बोले थे कि यहाँ पे माइनस से रहेगा तो आपका यहाँ पे इंटू रहेगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिखेंगे, तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे 2, है ना। यदि यहाँ पे प्लस रहता तो क्या लिखते, 4 लिखते। एक मिनट रुकिएगा, है ना, वेट करिएगा आप लोग।
हाँ चलिए, अब सही है। ठीक है। हाँ चलिए, नेटवर्क का इशू था। अभी सही है ना? चलिए, तो यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला है, तो आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है, आपका ए बी है। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 आपका सही आंसर है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, यहाँ पे प्लस, सॉरी, इसको फिर से देखिएगा आप लोग। ये 2 नहीं 4 होगा आंसर। हाँ, जब मल्टीपल में रहेगा ना तो प्लस ये 4 होगा आपका। आंसर कितना होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। तो 11 का आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्क्रीन स्टेल ब्लैक सर। हाँ, चलिए रिफ्रेश किए हैं हम। ठीक है, तो चलिए क्लियर है। तो हाँ, ये फॉर्मेट है आपका। ठीक है, तो दो फॉर्मेट यहाँ पे कौन सा बताए थे, फिर से बता देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका आंसर कितना होगा आपका, 2 होगा। ठीक है, ये पहला था। दूसरा क्या था हम लोग का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक बार हम लोग माइनस करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, ए बी। और इसका आंसर कितना था, 4 था। तो बस ये आपका ट्रिक है कि ये 2 होगा, ये 4 होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 बताइए कौन सा आंसर, कितना आंसर होगा इसमें। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे प्लस होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे जैसे ही प्लस देखेंगे बस आंसर 2, और माइनस देखेंगे तो आंसर 4। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका आंसर कितना, 2। चलिए, तो अब लगता है कि ऐसे ऐसा सवाल मतलब टाइप 1 का सवाल आपसे बन जाएगा शायद ना। तो 13 नंबर सवाल बनाइए। यहाँ पे कितना है इसका आंसर बताइए। हाँ, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्क्वायरिंग वाला फॉर्मूला में और क्यूब वाले फॉर्मूला में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे आपका प्लस है ना, तो ट्रिक क्या था, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दीजिए दोनों को। 700 और 200 आपका 900 हो गया, और 100 3 1000 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। मतलब आपका ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाई क्या है आपका, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम बोले थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू दिस। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रखा है। चलिए लास्ट सवाल, इसके बाद आप लोग का ये ऐसा फॉर्मेट मतलब कंप्लीट हो गया है ना। तो 14 का आंसर बताइए कि 14 का आंसर कितना होगा आपका। माइनस दिख रहा है ना यहाँ पे, तो माइनस कर दीजिए दोनों, है ना। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, है ना। 600 में 300 चला गया, और 93 में 30, तो 310। ठीक है। हाँ, 693 में 383 चला गया, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 310। ठीक है, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी।
चलिए, अब आशा है कि पूरा ये फॉर्मेट आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। जब भी ऐसा सवाल बनेगा तो आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में कल फिर 10 बजे। ठीक है, 10 बजे आपका एडवांस मैथ चलेगा और 8 बजे आपका कॉमर्शियल चलेगा, लेकिन अभी सीडीपीओ का मेंस का चल रहा है, तो फिर वो बाद में होगा। ठीक है, अभी फिलहाल 10 बजे मॉर्निंग में आपका एडवांस मैथ्स होगा।